हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक नया सिस्टम लेकर। सिस्टम है अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानना। अपरिमेय संख्याओं के बारे में आपने कक्षा 9 में पहले पढ़ा है। कक्षा 9 में आपने अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा है कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याएं दोनों जब मिल जाती हैं तो दोनों मिलकर के वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। तो आपने कक्षा 9 में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया है, और आपने कक्षा 9 में ये भी पढ़ा है कि संख्या रेखा पर हाउ वी प्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, मतलब अपरिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर, ये आप उन्हें निरूपित कर चुके हैं कक्षा 9 में। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अपरिमेय संख्याएं हैं उन्हें हम अपरिमेय सिद्ध कैसे करेंगे। जैसे रूट 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इनको हम अपरिमेय संख्या सिद्ध यानी इनका प्रूफ कैसे करेंगे, यहाँ हम ये चीज पढ़ने जा रहे हैं। तो हम आपको थोड़ा रिकॉल करवा देते हैं कि अपरिमेय और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और क्या आपने 9th में इन्हें कैसे पढ़ा है। और जो आपने 9th में पढ़ा था कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो ये सारी जितने भी पढ़ी हैं थोड़ा सा हम इस पार्ट में आपको इसका रिकॉल करवा देते हैं, तो ये एज ए इंट्रोडक्शन ही हो जाएगा। ये पार्ट आपके लिए इंट्रोडक्शन का वर्क करेगा, और इसके बाद में हम आपको एक प्रमेय समझाएंगे, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पर जो आधारित है, जो अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना ही है। तो जहां हम अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करेंगे तो हम किसका यूज लेंगे, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, पहले वाले जो इससे पहले वाले और भी पहले वाले जो पार्ट थे उसमें हमने पढ़ा था कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, अपरिमेय संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करने में करेंगे। और कहाँ करेंगे, और वहां करेंगे कि कब कोई संख्या शांत होगी कब अशांत होगी, यहाँ भी हम अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करेंगे बच्चों। अब अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं कि आपने जो पढ़ा था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो हम आपको पहले परिमेय संख्याएं बता देते हैं। देखिए ध्यान से, वे ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, और ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। द नंबर विच इज नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, एंड द नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q is called rational number. So now you understand both of these, rational and irrational number. What is the relation between the rational and irrational number? तो देखिए हम आपको थोड़ा सा लिखा देते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखिए परिमेय संख्याएं यानी कि इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं अभी बताते हैं हम आपको। रेशनल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो ऐसी संख्या जिसे P अपॉन Q के रूप में P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसी संख्या या ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्या, सॉरी यहाँ संख्या लिखना हम, ऐसी संख्या या ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है।
उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? परिमेय संख्याएं कहा जाता है। उन्हें परिमेय संख्याएं कहा जाता है। कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप और यहाँ पर देखते हैं कि ये परिमेय संख्या की परिभाषा हो गई, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि Q यानी नीचे जो आएगा Q, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। पूर्णांक तो होंगे, क्योंकि पूर्णांक में तो 0 भी आएगा बच्चों, पूर्णांक में 0 भी आएगा, लेकिन हमें नीचे 0 नहीं लेना है। नीचे Q की जगह यदि हमने 0 ले लिया तो सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो देखिए, ऐसी संख्याएं या वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और यहाँ पर जो P और Q नामक व्यक्ति होते हैं, जो P और Q नामक ये हैं, P और Q ये चर हैं, या फिर जो भी है P और Q, ये कहाँ से लिए जाएंगे? पूर्णांकों से। पूर्णांक क्या होते हैं? प्लस वाली संख्याएं, माइनस वाली संख्याएं, न कि P/Q के रूप में। और 0 ये सारे क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। अब P/Q के रूप में चाहे वो माइनस वाली हो चाहे प्लस वाली हो, तो क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखिए, जैसे उदाहरण के लिए हम आपको लिखा देते हैं, जैसे 1/2, 3/4 और -3/7, ये सारी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं, क्योंकि यहाँ P/Q के रूप में ये इजीली लिखी जा रही है। अब आती हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो लिख देता हूं मैं यहाँ परिभाषा। वे संख्याएं कौन सी संख्याएं? जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे संख्याएं या ऐसी संख्याएं, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे ले लेंगे √2, √3, √5 और √7 etc, पाई भी आ जाएगा। तो हमारा कहना यह है कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को हमने ध्यान से पढ़ा है, जिसमें हमने देखा है कि जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर P और Q पूर्णांक होते हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है नीचे 0 ना आए, नीचे कुछ भी आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, -4 आ जाए, पूर्णांकों में से कुछ भी उठा के नीचे रख दो। लेकिन यदि रख दिया 0 तो खत्म है मामला, फिर वो क्या नहीं होगी? परिमेय संख्या नहीं होगी। फिर इसी प्रकार वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और यहाँ पर भी P और Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये पढ़ लिया। अब इसके 2 और नियम हैं, वो आपके सिलेबस से हट चुके हैं। फिलहाल हम 2023 यानी 2023 का सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं। वो अब इस सिलेबस में से वो थोड़ा हटा दिया है, लेकिन हम उसे अब भी बता देते हैं कि यदि x बराबर यानी कि x बराबर मान लेंगे P/Q कोई ऐसी परिमेय संख्या है जिसमें q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m यानी 2 इंटू 5 के गुणनखंड के रूप में है। यदि q के किसके? q के, p की बात नहीं, q की बात हो रही है। कोई ऐसी संख्या है जो P/Q के रूप में लिखी हुई है,
लेकिन उसके जो q के अभाज्य गुणनखंड हैं वो किस रूप में है, 2 की पावर 5, 2 इंटू 5 की पावर m, यानी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है। तो वह संख्या कैसी संख्या होगी, शांत होगी। शांत का मतलब है जब हम जैसे इसमें 3 में 4 का भाग देंगे तो मतलब एक पॉइंट के बाद इसका जो शेषफल है वो 0 आ जाएगा कुछ अंकों के बाद। और अशांत वह होती है जो इसमें इसका भाग देने पर लगातार चलता ही जाता है, कभी भी शेषफल 0 नहीं आता, कुछ ना कुछ आता ही रहता है, उसे कहते हैं अशांत आवर्ती। तो 3 प्रकार की संख्या होती है, शांत होती हैं, एक अशांत आवर्ती होती है, एक अशांत अनावर्ती होती है। यानी कि एक तो ऐसी होगी कि नीचे वाली संख्या का हम भाग देंगे, ऊपर वाली में चला जाएगा इजीली, 2-4 अंक के बाद उसका जो शेषफल है 0 आ जाएगा, उसे कहेंगे शांत संख्या, यानी कि टर्मिनेटिंग नंबर। एक होती है अशांत आवर्ती। अशांत तो है वो, शांत नहीं है, अशांत होने के साथ साथ कैसी है, आवर्ती है। जैसे 2 3 4 आ गया, फिर 2 3 4 आ जाएगा, फिर 2 3 4 आ जाएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा कभी भी तो वो क्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती। और इसमें 0 आ जाएगा। और इसमें मतलब ये मैं बता रहा हूँ, फिक्स नहीं है कि यही है, पी अपॉन क्यू के रूप में जो संख्या लिखी हुई है उसमें यदि एक होती है अशांत अनावर्ती, यानी कि आवर्ती भी नहीं होगी वो और अशांत होगी और आवर्ती भी नहीं होगी, मतलब आवर्त बार बार नहीं आएगी, अलग अलग तरीका से आएगी, 2 3 4 5 10 11 15 50 60 ऐसे मतलब आ जाएगी, 1000 2000 3000 ऐसे कर करके आएगी। तो वो संख्या क्या होगी, अशांत अनावर्ती। तो जिनके गुणनखंड q के रूप अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के होते हैं वो क्या होती है, शांत। और जिनके गुणनखंड ऐसी परिमित संख्या है जिसके गुणनखंड q के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के नहीं है तो वह अशांत आवर्ती होगी, ये इसके नियम है। और एक ये है कि यदि पहले से दिया हुआ है कि x एक परिमित संख्या है तब उसे p अपन q के रूप में लिखा जा सकता है, तो हम कह सकते हैं, वो कह रहे हैं कि x एक परिमित संख्या है उसे p अपन q के रूप में लिखा जा सकता है, तो वो संख्या कैसी होगी, शांत होगी, ये हम कह सकते हैं वो संख्या शांत होगी। और जहां पर p और q है वो क्या होंगे, सह अभाज्य होंगे। अब सह अभाज्य क्या होता है, सह अभाज्य यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं में एक यदि कॉमन होता है, जैसे 5 और 7 है, दोनों में एचसीएफ के रूप में कौन है, 1 है, तो ये दोनों का जोड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, जैसे p और q। और जो अभाज्य संख्या होती है वो स्वयं और 1 के अलावा उसका कोई खंड नहीं होता। अभाज्य संख्या हो गई, प्राइम नंबर हो गई, को प्राइम, सहअभाज्य। एक होती है ट्विन नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर होता है वो 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर यदि 2 हो, जैसे 5 और 7 2 अंतर है और 2 अभाज्य संख्याएं, तो ये ट्विन प्राइम होते हैं। इनको छोड़िए, फिलहाल हम यहाँ आते हैं कि परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कब शांत होगी कब अशांत होगी, ये सारा हमने आपको डिटेल से बता दिया है बच्चों। और आप ध्यान से इसे पढ़िएगा, दोबारा देखिएगा, बार बार देखिएगा, देखते रहिएगा जब तक पूरी तरह से ये समझ में ना आए। इसके बाद हम अभी तुरंत अभी आपको एक और पार्ट करवाने जा रहे हैं, पार्ट 19। ये 18 हो गया, इसमें हमने आपको क्या करवाया है, इंट्रोडक्शन करवाया है। किसका, हम अपरिमेय संख्याओं को पढ़ने जा रहे हैं, तो अपरिमेय संख्याओं का हमने आपको क्या करवाया है, इंट्रोडक्शन करवाया है। ये तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं, लेकिन हमने नवीं में ये नहीं पढ़ा कि जो अपरिमेय संख्या होती हैं वो क्यों होती हैं, उन्हें प्रूव कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर हम प्रूव करने जा रहे हैं और ये अपन का इंट्रोडक्शन हो गया है। इंट्रोडक्शन के बाद हम पढ़ेंगे पार्ट 19 जो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन को दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।